और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में हत्या करने वाला आतंकी ढेर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मुख्तार शाह को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की अस्थि गंगा में विसर्जित 5 अक्टूबर को श्रीनगर में हुई थी हत्या। गया में जीआरपी ने नंदनकानन एक्सप्रेस से जब्त की 46 किलोग्राम 600 ग्राम चांदी। पश्चिम बंगाल के 2 युवक गिरफ्तार। धनबाद में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के दफ्तर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गुमला के उर्मी अलकतरा प्लांट में लगी आग पर घंटों मशक्कत के बाद काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पलामू के एनएमसीएच में डॉक्टरों की हड़ताल। ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद। 4 महीने से नहीं मिला वेतन। गुमला में पत्नी के प्रेमी के पति ने की हत्या। बैंक में था कैशियर का प्रेमी। गया में मोहड़ा प्रखंड के दरियापुर में मुखिया का चुनाव जीतने के बाद फायरिंग में 14 साल के बच्चे की मौत। मधेपुरा के किशनगंज में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में फायरिंग की 2 घटनाएं। गोली लगने से शख्स घायल। समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंभूपट्टी गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे खून से लथपथ मिला एक शख्स का शव। रांची में बेकाबू कार ने 6 से ज्यादा लोगों को कुचला। एक महिला की मौत। नाराज लोगों ने काटा बवाल। बेतिया में हाईवा और ट्रक की सीधी टक्कर में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बेतिया में सुप्रियो रोड पर दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने की ट्रक ड्राइवर की पिटाई। गुजरात में सड़क हादसे का शिकार हुए भभुआ के मजदूर का शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम। जहानाबाद के काको में लूट की फिराक में घूम रहे 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। लखीसराय के रामगढ़ में 44 कार्टन विदेशी शराब के साथ पिकअप वैन और लग्जरी कार जब्त। 5 धंधेबाज गिरफ्तार। बिहार शरीफ के दीपनगर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल। बांका के बाराहाट में सड़क हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत के बाद बवाल। बेगूसराय में पोखर से मिला एक अज्ञात युवक का शव। पुलिस ने शव को किया जब्त। पटना के फतुहा में करंट की चपेट में आने से चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत। गुस्साए परिजनों ने काटा बवाल। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने दूध व्यवसायी को मारी चाकू। रंगदारी की लगातार कर रहा था मांग। खगड़िया में भूमि विवाद में भाई ने भाई को मारी गोली। परिजनों का रोकर बुरा हाल। सिवान बसंतपुर में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला। दोनों की हालत गंभीर। शेखपुरा के जयरामपुर में पति ने की पत्नी की पिटाई। अस्पताल में महिला की हालत गंभीर। सिवान के दरौंदा में हत्या के आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार। 2 महीने पहले एक युवक की गोली मारकर हुई थी हत्या। कैमूर के कोहरी गांव में दीवार में दबकर 4 बच्चे घायल। खेल खेल में गिरा मिट्टी का दीवार। छपरा के झुलालपुर में सीएसपी संचालक को गोली मारकर 1 लाख रुपए की लूट। औरंगाबाद के अंबा में शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। पुलिस कर रही पूछताछ। बांका के मौसी में एक कार से शराब की बड़ी खेप जब्त। पलामू के हरिहरगंज में गाड़ी चेकिंग के दौरान 60 पेटी विदेशी शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता। लग्जरी कार से शराब की बड़ी खेप की गई जब्त। मुजफ्फरपुर के मुशहरी में पानी के भीतर छिपाकर रखी गई करीब 10 लाख की शराब बरामद। लखीसराय में पंचायत चुनाव से पहले एक घर से 52 पेटी विदेशी शराब बरामद। गोपालगंज के कुजाईकोट में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। गुमला में कई नशीले पदार्थों के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। जमुई मंडल कारा में विचाराधीन कैदी की तबीयत बिगड़ने पर इलाज में देरी पर परिजनों का हंगामा। सासाराम के बरहरी में पोखर में डूबने से 12 साल के लड़के की मौत। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। रोहतास के डेरी में कैनाल रोड में बोरी में बंद शव मिलने से सनसनी। रोहतास के विक्रमगंज में 5 साल की मासूम से रेप का आरोपी गिरफ्तार। सुपौल में शराब तस्करी के विवाद में गोलीबारी कांड का खुलासा। 2 गिरफ्तार। पूर्णिया के रघुवंश नगर में एक महिला की गोली मारकर हत्या। बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 41वां रैंक लाने वाले कुणाल कुमार का स्वागत। परिवार के लोग काफी खुश। बाड़ा एनटीपीसी से 660 यूनिट उत्पादन बंद। मेंटेनेंस के कारण बंद किया गया है 5 नंबर यूनिट। बिहार में बिजली की सप्लाई में कमी के बावजूद उपभोक्ताओं को हो रही पर्याप्त मात्रा में बिजली की आपूर्ति।
मुजफ्फरपुर के गाय घाट में मैठी टोल प्लाजा के पास मिली 2,86,00,000 के सोने की 35 बिस्किट। मुजफ्फरपुर में असम नंबर की लग्जरी कार से मिली सोने की बिस्किट, 3 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में सकरा के बरियारपुर में लोडेड हथियार के साथ मारपीट का एक आरोपी गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ में गाड़ी चेकिंग के दौरान बाइक सवार के पास से मिले 17 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस। लगा के चौथरवा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के साथ 5 व्यक्ति गिरफ्तार। देवघर में एक बार फिर बैंक ग्राहकों को चूना लगाने वाले 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से मिले 9 मोबाइल, 15 सिम कार्ड और 5,000 रुपए कैश। हुड्डा के मेहरमा में खेलने के दौरान पानी में डूबने से 5 साल के मासूम की मौत। जामताड़ा में अजय नदी में नहाने गया युवक डूबा, अस्पताल में काफी देर तक इलाज के लिए चक्कर लगाने के बाद मौत। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई कोर्ट में 2 आरोपी पेश। धनबाद की पूर्व मेयर की बढ़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में नोटिस जारी। संताल परगना में लड़कियां नक्सलियों से लोहा लेने की ले रही ट्रेनिंग, 50 एनसीसी कैडेट राइफल रेंज में कर रही हैं फायरिंग। धनबाद में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मार्केट में मची अफरा तफरी। पलामू में अवैध बालू उठाव कर रहे 2 ट्रैक्टर पर कार्रवाई, लेस्लीगंज थाने की पुलिस ने जब्त किया ट्रैक्टर। कोडरमा में ट्रेन से 14 किलोग्राम गांजा जब्त, बाजार में जब्त गांजे की कीमत लाखों में। उपचुनाव को लेकर 20 अक्टूबर को दिल्ली से पटना आ सकते हैं लालू प्रसाद, 25 और 27 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर में कर सकते हैं प्रचार। उपचुनाव में आरजेडी से संग्राम के बीच कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची जारी, राहुल सोनिया नहीं करेंगे प्रचार, शत्रुघ्न कन्हैया समेत 20 नेता संभालेंगे कमान। सीएम नीतीश कुमार ने की गंगा जल उद्भव योजना की समीक्षा, राजगीर में सीएम ने कार्य की प्रगति को देखा, सड़क मार्ग से ही बनगंगा के रास्ते निकल गए। बाढ़ से खराब हुए फसल पर चिंतित किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को 1,000 करोड़ देने का सरकार ने लिया है फैसला। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज, बिहार में राजकीय समारोह आयोजित, राज्यपाल और सीएम ने दी श्रद्धांजलि। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए नीतीश कैबिनेट ने दी 78 एकड़ जमीन। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 78 एकड़ जमीन देने की मंजूरी का मंत्री संजय झा ने किया स्वागत, कैबिनेट की बैठक में 336 करोड़ रुपए भी आवंटित। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में सिविल एनक्लेव से लेकर टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो, मल्टी लेवल कार पार्किंग भी होंगे शामिल। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की मंजूरी से यात्रियों में खुशी की लहर, कम जगह से होने से परेशान यात्रियों ने बिहार सरकार का जताया आभार। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग के काम में तेजी, दिसंबर 2023 तक काम पूरा होने के बाद खत्म होगी पार्किंग की समस्या। नीतीश कैबिनेट की बैठक में फसल बर्बादी के मुआवजे के लिए 1,000 करोड़ इनपुट सब्सिडी देने का फैसला। पटना में सीएम नीतीश से मिले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से विधायक, मुख्यमंत्री को द्वितीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने का दिया न्योता। बिहार में निवेश को न्योता देने के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने की दिल्ली के होटल ताज पैलेस में उद्योगपतियों के साथ चर्चा। आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान से अपने कैंडिडेट को वापस लेने की मांग को किया खारिज, कहा अब किसी मुद्दे पर नहीं होगी बात। सीवान में दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के निकाह में शामिल हुए तेजस्वी यादव। सोमवार देर शाम मां राबड़ी देवी के आवास पर जाकर मिले तेज प्रताप यादव, मुलाकात के बाद मीडिया से नहीं की कोई बात। जेपी की जयंती पर पदयात्रा कर रहे एलपी मूवमेंट का आगाज करने वाले तेज प्रताप का चौंकाने वाला आया सामने वीडियो, सड़क पर पैर रखने से पहले मिनरल वाटर की बौछार। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेताओं की बड़ी बैठक, आज तेजस्वी यादव करेंगे बैठक का नेतृत्व। लालू परिवार में चल रहे कलह पर सुशील मोदी का बयान, अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भिखारी ठाकुर के साथ रामचंद्र मांझी से की मुलाकात। रांची में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की समीक्षा। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की समीक्षा बैठक में अन्नपूर्णा देवी ने दिए बिजली पानी की समस्या को दूर करने के निर्देश। रिम्स स्वास्थ्य परिषद की बैठक में डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए खुफिया एजेंसी का सहारा लेने का आया प्रस्ताव। राजस्थान दौरे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया परिवार के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग का दौरा। राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हेमंत सोरेन ने ली दुर्ग के इतिहास के बारे में जानकारी।
झारखंड में पर्यटन स्थलों के विकास पर राज्यपाल ने उठाए सवाल, कहा जितना होना चाहिए अब तक नहीं हुआ उतना विकास। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की हो रही पूजा। भयंकर स्वरूप वाली मां कालरात्रि सदैव देती हैं शुभ फल। पटना के कई पूजा पंडालों में खुले मां के पट दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पटना में बंगाली अखाड़े का खुला गया पट, मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। पटना के आरपीएस मोड़ पर बद्रीनाथ के स्वरूप में बना पंडाल, मां के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। पटना में दुर्गा पूजा पंडाल के पास लगेगा वैक्सीनेशन कैंप। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना नियमों को लेकर दिया निर्देश। लखीसराय में भी मां के कालरात्रि स्वरूप की हो रही पूजा। छोटी दुर्गा मंदिर में हो रही विशेष पूजा। छपरा के नगरपालिका चौक पर मां की स्थापित की गई आकर्षक प्रतिमा। कोविड प्रोटोकॉल का हो रहा पालन। पटना सिटी के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, मां के भक्ति में लीन हुए लोग। गोड्डा में दुर्गा पूजा मेला पर प्रशासन ने लगाई है रोक। प्रशासन के निर्देश से दुकानदार उदास। गुमला के सभी पूजा पंडालों के पट खुले, बड़ी दुर्गा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। जमशेदपुर के आदित्यपुर में दुर्गा पूजा पंडाल में वैक्सीनेशन की व्यवस्था। श्रद्धालु दर्शन के साथ ही ले सकते हैं वैक्सीन। देवघर बाबा मंदिर में सप्तमी के मौके पर खुल गया मां का पट। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। रामगढ़ के नयानगर सीसीएल कॉलोनी में इस बार नहीं बना भव्य पंडाल। कोरोना गाइडलाइंस का किया जा रहा पालन। गुजरात के अहमदाबाद में महानगर पालिका ने कोरोना टीके के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को लकी ड्रॉ के जरिए मुफ्त मोबाइल दिया जाने वाला है।